मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। 31 जनवरी 2025 को एक पीआईएल को मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए फैसला सुनाया है, जिससे धारावी करों में भ्रम निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि ये निर्णय कोर्ट का है, इसलिए हम इस पर एक कानूनी जानकार से बात करेंगे और हमारे साथ संदीप कटके जी है, इनसे जानते हैं। 31 जनवरी 2025 को जस्टिस डांगरे जी का जो जजमेंट आया, वो जजमेंट के ऊपर काफी अटकलें शुरू हो गई है। तो ये पीआईएल जो है वो गोपाल शेट्टी जो है एक्स एमपी, उन्होंने दाखिल किया था। तो उन्होंने वो माले के ऊपर जो लोग रहते हैं या पोर्ट माले के ऊपर जो लोग रहते हैं उनको सशुल्क योजना में 2011 तक का लाभ नहीं दिया जाए, इस प्रकार का ये पीआईएल था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही इसमें डिक्लेयर कर दिया था, पहले एक जजमेंट थी, वो जजमेंट का आधार ले गया पमेश कुमार साहू की एक जजमेंट थी हाई पावर कमेटी के अगेंस्ट में, जो 2001 में जो जीआर निकला था उसको चैलेंज इसमें हुआ था। तो उस जजमेंट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने, माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही क्लियर किया था कि जो लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, माले पे रहते हैं या पोर्ट माले पे रहते हैं, तो उनको सेपरेट पिच कार्ड, सेपरेट उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जाए। ये पहले ही ऑर्डर था। तो उसी ऑर्डर के आधार पर ये जो पीआईएल था गोपाल शेट्टी जी का, वो माननीय हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया और उसमें ऐसा कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, आर्टिकल 14 जो है, जिसमें सबको राइट टू इक्वालिटी जो देता है, तो उस बारे में कोई भी चीजें जो है वो पिटिशनर कोर्ट के सामने ला नहीं सके, इसके आधार पर ये पिटिशन डिसमिस कर दिया। तो क्या ये कोर्ट का फैसला धारावी करों पर भी लागू होगा? माले के लोगों को पात्र करने का प्रोविजन इसके पहले था नहीं, अभी डीआरपी में इसका प्रोविजन है। तो धारावी के लोगों को, यानी जो पहले माले पे रहते हैं, वैसे लोगों को इस योजना में, धारावी की योजना में लाभ मिल सकता है। उनको जो अभी एक जो ये एक कमेटी फॉर्म होने वाली है, उनके सामने उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा हायर परचेस और रेंटल के लिए। तो माले वाले को यहाँ पे रेंटल स्कीम में घर मिलने की संभावना जो है उसके ऊपर इस ऑर्डर के माध्यम से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा मेरा मतलब जो स्टडी किया उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि माले वाले को यहाँ पे सशुल्क में नहीं बल्कि रेंटल में और हायर परचेस में घर मिल सकता है। कोर्ट के निर्णय से धारावी वालों को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो धारावी को देने के लिए बोला है वो एक स्पेशल केस है। सरकार धारावी के जो महले पर रह रहे हैं, लॉक से जो लोग रह रहे हैं, उसको देने का सरकार ने वादा तो किया है, वो उनको देंगे। वो किस हिसाब से देंगे वो सरकार तय करेगी कि लॉक को कैसे देंगे। हाँ, कोर्ट में ये माना गया है, कोर्ट ने आज तक इतना ही कहा है कि भाई लॉक के लिए कोई वो महानगर पालिका हो या कोर्ट हो, दूसरी कोई भी जगह पर लॉक के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इस सरकार ने धारावी के विकास के लिए, कि विकास में रोड़ा ना अटके, इसलिए उन्होंने इसको स्पेशल केस बनाया है और महल वालों को भी घर देने का वादा किया है। ये सरकार की एक अच्छी सोच है और लॉक वालों को, अगर महल वालों को घर मिलता है तो ये बहुत अच्छा होगा धारावी करों के लिए। महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय से धारावी कर कितने खुश है, आइए जानते हैं। कोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी जगह 1+1 का मान्यता नहीं दिया, रद्द किया है। और खास करके महाराष्ट्र सरकार धारावी के लिए स्पेशल 1+1 का मान्यता प्राप्त दिया है और मैं महाराष्ट्र सरकार को दिल की गहराइयों से उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें एक सवाल आ रहा है पहले माले का, तो पहले माले का सवाल है, कोर्ट ने उसका खालिद करने का काम किया है कोर्ट ने, लेकिन हमारी महाराष्ट्र सरकार उसको पूरा करने का वादा कर रही है। हम लोग का विकास होना ये जरूरी है। धारावी के अंदर हम लोग 50 साल, 70 साल, 70-80 साल से हम लोग इतने तकलीफ में रहते हैं, बेहाल रहते हैं। हम सभी को विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोग सब एक साथ होते हैं और धारावी का विकास करके लेते हैं। जो भी हमारी फैमिली है, एक फैमिली है, 2 फैमिली, 3 फैमिली, हमारा 1 माला है, 2 माला है, वो हम लोग को मिलना ही चाहिए। भरे ऑल इंडिया में किसी को ना दे, लेकिन धारावी करों को वो मिलना जरूरी है और वो होना चाहिए, ये हमारी मांग है। कैसे देखते हो आप, क्या इससे खुशी होगी धारावी करों को? जरूर खुशी होगी, जरूर खुशी होगी। सबको अपना अपना सेपरेट घर मिलेगा, सब लोग अपना सुखी परिवार हो जाएंगे। सीधी सी बात है, धारावी कर को खुश होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि ये सच है कि आज तक
बॉम्बे से लेके पूरे भारत में ऐसे कोई कानून नहीं है कि मोहल्ले पे भी घर मिले, यानी मोहल्लों वालों को। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट हो रहा है धारावी का, उस प्रोजेक्ट में एक स्पेशल केस बनाया गया है। इसको जानबूझकर सरकार ने ये तय किया है कि नहीं, ये छोटे छोटे घर में लोग दो दो परिवार रहते हैं, वो किस तरह रहेंगे। इसलिए उन्होंने ये स्कीम लाया है कि भाई लॉक पे अगर मोहल्ले पर भी कोई रह रहा है परिवार, तो उनको भी बेघर ना किया जाए और उनको उनका घर दिया जाए। इस मामले में जब हम सरकारी लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑफ कैमरा हमें ये बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व भर में भारत को विकसित देश के रूप में प्रचारित करते हुए भारत को झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। इस मिशन का एक हिस्सा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य में चलाया जा रहा स्लम फ्री मुंबई मिशन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना धारावी पुनर्विकास परियोजना है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी को एक विकसित शहर में बदलने की परियोजना है। आप तो जानते ही हैं कि 4 अक्टूबर को एक जीआर निकला था जिसमें धारावी करो को भाड़े पर घर देने जाने के बारे में बात की गई थी। हाँ, रहा सवाल कि उनको जो घर मिलेगा वो कैसे मिलेगा और किस बिना पर मिलेगा। तो ठीक है, सरकार उसको लगभग 300 स्क्वायर फीट का घर दे रही है और वो 20 से 25 सालों के बाद उनके नाम पर हो जाएगा। ऐसा सरकार ने जो बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 अक्टूबर 2024 को जारी सरकार जीआर के अनुसार धारावी में सभी आवासीय ऊपरी मंजिल के मकान धारक 15 नवंबर 2022 तक सस्ती दरों पर किराए पर घर खरीद सकेंगे। इस योजना के तहत मकान धारकों को मुंबई में धारावी से 10 किलोमीटर के दायरे में 25 साल के लिए मामूली किराए पर 300 वर्ग फीट का घर मिलेगा। 25 सालों के बाद ये किराएदार मकान के मालिक बन जाएंगे। इतना ही नहीं, इस नीति में धारावी निवासियों के लिए लचीलापन भी है, जिससे निवासियों को 25 साल की अवधि में किसी भी समय एक मुश्त किराया देकर मकान का मालिक बनने की अनुमति मिलती है। लोग पात्र होने के लिए जो घबरा रहे हैं कि पात्र कैसे होंगे, लोगों में ये चर्चा ज्यादा देखी जाती है। तो पात्र होने के लिए कोई भी एक पुरावा जो हम 2000 के पहले से रह रहे हैं अगर धारावी में, तो हम वो देकर अपने पात्रता साबित कर सकते हैं। पात्र होने के लिए हमें ये लाइट बिल है, इलेक्शन में आपका नाम है, 2000 के महानगर पालिका ने जो सर्वे किया था, अगर वो पावती है तो उससे भी आप पात्र हो जाएंगे। आधार कार्ड, राशन कार्ड तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये पात्र होने के लिए आपको 2000 के पहले से लाइट बिल, इलेक्शन में नाम या महानगर पालिका की 2000 की सर्वे पावती, कम से कम ये 3 में से एक चीज आपके पास होना जरूरी है।